है ना। तो 5 मिनट टॉक्स, इसके अंदर जो अब आपका एडवांस का टेस्ट हो, एडवांस पैटर्न पे टेस्ट हो, तो पहली चीज तो आपको एक ही दिन में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अटेम्प्ट करने चाहिए। यस, वो वाले एटीट्यूड के साथ नहीं जाना चाहिए कि एक कल करूंगा एक आज कर लेता हूं, नो नेवर। दूसरा, सर एडवांस के टेस्ट में हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? एक्यूरेसी, कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो कि मैंने आपको समझा के भेजा था भाई, बता के भेजा था मैंने, कहा गड़बड़ मत कर देना इसमें, एक्यूरेसी में टफ था, बिल्कुल बिल्कुल टफ ही बनाया गया था। समझ में आया? हाँ, या तो तुम बोल दो कि फाइनल वाला पेपर आसान आता है तो आसान बनाओ सर, काहे इतना लोड ले रहे हो, काहे इतना हमें टॉर्चर कर रहे हो, तो फाइनल वाला आसान तो आता नहीं, टफ ही आता है। टफ आएगा पेपर तभी तो आपके मार्क्स कम आएंगे बट रैंक ज्यादा आएगी। और हमें सारा खेल जो है, हमें सारा का सारा खेल रैंक से खेलना है, ना कि मार्क्स से खेलना है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है जी। तो आप एक्यूरेसी देखो आपकी कितनी हुई, मतलब हो सकता है कि मैथ्स में 17 सवाल आए हों। अब ऐसा नहीं है कि 17 में से आपको 17 ही अटेम्प्ट करने थे या 15 अटेम्प्ट करने थे, ऐसा नहीं है। मान लो आपने 17 में से 7 ही अटेम्प्ट किए, उन 7 में से कितने सही हैं वो आपको बताना है। ठीक है। दूसरा, आप परसेंटेज स्कोर निकालो, परसेंटेज स्कोर, कि आपका जो स्कोर है वो कितना परसेंट आ रहा है। इट शुड बी बिटवीन, हाँ इट शुड बी बिटवीन 40, मतलब 40% से प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस स्कोर को मेंटेन करके चलते हो तो आपका जो फाइनल एडवांस का पेपर होगा वो बहुत बढ़िया निकलेगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरा, आप इसमें रैंक देखिए अपनी, कि वेयर आर यू लाइंग, मतलब आप कहां लाई कर रहे हो, आपसे कितने लोग आगे हैं, आपसे कितने लोग पीछे हैं। रैंक वाइज खेलो, नंबर वाइज मत खेलो, नंबर में भी परसेंटेज वाइज खेलिए प्लीज। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आपकी रैंक कितनी आई वो आपको देखनी है। ठीक है, फिर एक तीसरा या चौथा पैरामीटर जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते इन स्पेशली इन टेस्ट, एडवांस वाले टेस्ट, दैट इज पर सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स, पर सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स। ठीक है, कि आपके पर सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है देखना, कि पता चला आपकी ओवरऑल रैंक तो पीछे आ रही है बट हो सकता है आपके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए हो या फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए हो, तो मतलब आपका फिजिक्स सिक्योर्ड है, अब आपको केमिस्ट्री मैथ्स पे फोकस करना है, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री सिक्योर्ड है, मैथ्स पे फोकस करना है, ऐसा कुछ ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है ना। और रैंक पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि रैंक ही आपको बताएगी कि आपको कितना काम अभी और करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? रैंक ही आपको बताएगी कि आपको अभी कितना काम और करना है। ठीक है, जो नॉट गिवन वाले हैं बेटा, ऐसा कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा काम था जिसको छोड़कर आप कुछ और करने लगे हो, आईआईटी से भटक गए हो। ठीक है, और प्लीज आप अपने आप को ये झूठे दिलासे मत दिया करो कि आज एडवांस का टेस्ट स्किप कर देता हूं या कर देती हूं, आज मैं रिवीजन कर लूंगी तो मेरा इतना टाइम बच जाएगा। नहीं जी, टेस्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और जो कि हमारे पास में महीने में एक बार या 2 बार ही आता है। ठीक है, रिवीजन का आपके पास में रेगुलर बेसिस पे भी टाइम रहता है, आप निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? स्कूल एग्जाम अगर चल रहे हैं तो आप थोड़ा हल्का ले सकते हो इस चीज को, थोड़ा जेई की प्रिपरेशन को आप हल्का ले सकते हो, बट उसके बाद में जैसे आपका अगर किसी का स्कूल एग्जाम चल रहे हैं तो उसने टेस्ट उस वजह से छोड़ा है, तो ठीक है, फिर अब जैसे तेरे स्कूल एग्जाम खत्म हो जाए टेस्ट वापस से दे, क्योंकि जब बैच, अब तेरी रैंक नहीं आएगी वो अलग बात है, बट मार्क्स परसेंटेज ये तो चीजें कैलकुलेट कर ही सकता है तू, रैंक नहीं आएगी बस। ये सारे तीनों पैरामीटर तो अभी भी चेक हो सकते हैं, पेपर देखना मत, अटेम्प्ट करना बस घर पे बैठ के संडे वाले दिन। समझे? ठीक है, हाँ। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था कि प्लीज, वो मैं पूछता हूं कि एक रोड है इस तरफ जाने वाली, ठीक है, वहां पे अभी बहुत सारा ट्रैफिक है, मेरे लिए ज्ञान दे दो, अभी ऑफिस यहां से निकलने के बाद में ऑफिस से घर जाऊंगा तो शाम को बड़ा ट्रैफिक होता है यार। ठीक है, हाँ है ना, मान लो मेरी गाड़ी यहां है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पी पी पू पू, इधर से कभी इधर घुसा दे रहा हूं, कभी उधर घुसा दे रहा हूं, बहुत एफर्ट लगा रहा हूं मैं आगे निकलने के लिए, है ना। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मतलब पैनिक कर जाना चाहिए, ओहो भैया साइड में क्यों नहीं हट रहे, हट जाओ, क्या कर रहे हो, मुझे चलाने दो, मुझे घर जाना है, ये है वो, या फिर मुझे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ट्रैफिक है, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा घर जाने में।
दोनों में से कौन सी सिचुएशन में मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करूंगा? कि मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ इस रोड पे अभी ट्रैफिक है, तो मुझे आराम आराम जिस स्पेस से ये ट्रैफिक चल रहा है उस स्पेस से मुझे चलना चाहिए, या फिर मैं वही हॉर्न दे दे के कभी किसी के अंदर कभी किसी के इधर अड़ा अड़ा के कुछ ना कुछ कोशिश करता रहूं? एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया, आपने मुझे ही ज्ञान दिया है, तो सेम खुद को क्यों नहीं देते भाई? अभी अगर स्कूल एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल के एग्जाम्स हैं, ठीक है, फिर एडवांस का यहां पर टेस्ट हो रहा है, फिर सर हमारी रिवीजन भी है, फिर हमारा बैकलॉग भी है सर, डिस्ट्रैक्शंस और वो तो सब गवर्न कर ही रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं सर, ठीक है ना, फिर एक वो मन नहीं करता सिचुएशन है। तो जब ये एक साथ बहुत सारी चीजें आ गई तो अभी रिलैक्स रहना है भाई, समझ पा रहे हो? रिलैक्स रहना है। हाँ, ये ट्रैफिक हमेशा नहीं रहेगा, आप बस चलते रहिए। हाँ, आपको अगर अपनी स्पीड बढ़ानी हो तो जब एक दो चीजें हो ऐसे, तब यहां से अपनी गाड़ी घुसाओ, सट सट करके आगे निकल जाओ। जब रोड खाली मिलेगी, घबराओ मत। समझ पा रहे हो? सर कैसे मिलेगी रोड, कहां से खाली मिल जाएगी? मैंने कहा अच्छा आजा, तेरी इंटेंशन जानना चाह रहा हूं, मैं तुझे रोड खाली बता दूंगा और फिर आगे पूछूंगा भाई इस टाइम पे गाड़ी क्यों नहीं भगाई, अब तो खाली पड़ी थी, अब क्यों रुका हुआ है? मेरी बात समझने की कोशिश करना, आजा बताता हूं कहां रोड खाली मिलेगी। पंद्रह अगस्त प्लस राखी, करीबन करीबन मिला के आप बोल सकते हो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी है, 3 डेज हॉलीडे, ठीक है। हाँ ना, मैं ये नहीं बोला लगातार है, बट हाँ 3 दिन की छुट्टी आ रही है सर, ठीक है। आगे पता नहीं, बट सर हाँ आगे चल के दिवाली पे ब्रेक मिलेगा, 3 या 4 दिन की छुट्टी तब होगी। तो आप ये मत बोलिए कि रोड खाली नहीं मिलेगी, मिलेगी। अब उस टाइम पे आप गाड़ी भगा पाते हो कि नहीं, दैट इज योर कंडीशन, नॉट माइन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अभी रश मत करो, सर मैं तो ये मेरा स्कूल भी रह गया, सर मेरा प्रोजेक्ट भी रह गया, मेरा प्रैक्टिकल भी रह गया, सर एडवांस का टेस्ट नहीं दे पा रहा हूं, सर यहां से रिवीजन नहीं हो रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। थोड़ा 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 गो विद द फ्लो, जिस हिसाब से चल पा रहे हो चलिए, प्लीज रुकिए मत, क्योंकि आप रुकोगे तो और चीजें और इकट्ठी हो जाएगी, ट्रैफिक जैम और बढ़ेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, और ये सिचुएशन तो सिर्फ मेरे दिमाग में मोटी मोटी 2 हैं। अभी अगर कैलेंडर निकाल के सैटरडे संडे की छुट्टी गिनवाने बैठ जाऊं, 2 इकट्ठी तो और भी निकलेंगी। बी रेडी फॉर दैट टाइम। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बी रेडी फॉर दैट टाइम, तैयार रहिएगा प्लीज। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब ये आए तो सर अब हम दिवाली थोड़ी एक बार सेलिब्रेट कर लेते हैं, कम से कम सर इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो 4 दिन तो सर हमें चाहिए, ये आए तो चलो सर हम भी घर वालों के साथ घूमने चले गए। आपने वो लाइन ही छोड़ दी, आप कहीं और ही चले गए। प्लीज ऐसा नहीं है, मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा। बस उस मौके को तैयार रहना कि हाँ सर उस मौके में हम अपना 100% दे देंगे। क्या बोलती है पब्लिक? है ना? हाँ हाँ, दुर्गा पूजा की छुट्टी आती है, बहुत सारी छुट्टियां आने वाली है भाई, तब तक चलते जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं आज फिर समझा रहा हूं, एक ही चीज पे बार बार कीप गोइंग। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और लेक्चर में जब बैठो तो इतना अटेंटिव होकर बैठा करो कि तुम्हें लेक्चर की तो कम से कम टेंशन ना रहे, बोले यार ये वाला काम तो निपटा, निपटा मतलब कि ये तो हमें समझ में आ गया।